स्वतंत्र वीर वीर सावरकर 1857 में युद्ध हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध और सब जगह कमल और रोटी का फैलाव हुआ था। कमल और रोटी प्रत्येक क्षेत्र में वितरित हुई थी और स्वातंत्र संघर्ष के लिए आयोजन युद्ध अपनी गति ले रहा था। अंग्रेजों ने 1857 को कभी स्वाधीनता संग्राम नहीं माना, न स्वीकार किया। पहले महापुरुष हुए स्वातंत्र वीर वीर सावरकर, जिन्होंने 1857 को स्वाधीनता संग्राम घोषित किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारतवर्ष के प्रत्येक, विशेषकर उत्तर भारत के प्रत्येक भाग के महापुरुषों और युद्ध करने वाले व्यक्तियों का पूरा सजीव वर्णन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में आता है। वहाँ प्लासी भी आती है, वहाँ पानीपत भी आता है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम घोषित किया था। ये 1903 या 4 की बात है। सावरकर जी आंदोलन के प्रेरक थे, संघर्ष के बिंदु थे। अंग्रेज कभी भी स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे। वह सिपाही विद्रोह आज भी अभिलेखों में प्री म्यूटनी रिकॉर्ड दर्ज है। म्यूटनी का तात्पर्य ही होता है सिपाही विद्रोह। वाराणसी के जिलाधिकारी के बगल में जो पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं, वे दस्तावेज 1884 के पूर्व के सारे हैं, जो बेठन में बांध करके रखे गए। उनकी जीर्णता हो चुकी है। इससे सिद्ध है कि अंग्रेजों ने अपने हर कोषागार में, हर तहसील में और हर जिले में जो अभिलेख था, उस अभिलेख को सुरक्षित रखा था। स्वतंत्र वीर सावरकर जब अपने यौवन में उभर करके आए तो उन्होंने हिंदू महासभा को अपनाया, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी। उसमें अनेक महापुरुष उपस्थित हुए थे। हिंदू महासभा का जो कार्य था, जो उसकी चेतना थी, उस चेतना के वो स्वतंत्र वीर सावरकर प्रतीक थे। जीवन कई जन्मों का होता है, लेकिन उनको 2 आजीवन कारावास मिला था, यानी 2 जन्मों का कारावास। हम कह सकते हैं कि अगर 20 बरस अपनी जवानी गंवा दी
तो 20 वर्ष और वो 25 वर्ष भी हो सकता है, तो 50 वर्ष, तो 2 आजीवन कारावास और काला पानी की सजा। अंडमान निकोबार में छोटी सी कोठरी में जिसमें अंधेरा रहता था, उसमें अपना जीवन जीना कितना क्लेशमय होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। अंडमान निकोबार में तेल निकाला जाता था और तेल निकालने के लिए जो कोल्हू होता था, उसमें बैल का काम एक व्यक्ति करता था और वह चारों ओर घूमता था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे कोल्हू के बैल बनकर स्वातंत्र वीर सावरकर अंग्रेजों के द्वारा तेल निकालते थे। वहाँ रहकर उन्होंने अपनी कोठरी में जो काव्य लिखा, जो रचनाएं की, कागज नहीं था, कलम नहीं थी, लेकिन खुरच करके दीवालों में वो लिखा करते थे। लिखने की प्रवृत्ति उनका सप्तखंड वीर सावरकर का प्रकाशित है। लगभग 30 वर्ष पहले जब हमारा दिल्ली में प्रवास था, उस समय लेकर के आए थे, हमने अध्ययन किया। वीर सावरकर में एक दृष्टि थी, एक विचार था, त्याग का भाव था और युवकों को प्रेरित करने की उनमें महान शक्ति भी थी। वे कवि भी थे, लेखक भी थे, विचारक भी थे। वीर सावरकर का त्याग और बलिदान राष्ट्र हमेशा याद करेगा। चाहे यूरोप की दासता में, भावधारा में पलने वाले लोग वीर सावरकर के नाम पर नाक भाव सिकोड़ते हैं, लेकिन वो गद्दारी का काम करते हैं। वीर सावरकर जब पानी के जहाज से ले जाए जा रहे थे, उस समय वह समुद्र में कूद गए। मीलों समुद्र में तैरते हुए वह एक टापू पर पहुँचे जो फ्रांस के अधीन था। वहाँ पकड़े गए, चूँकि जो फ्रांस था उसके साथ संधि थी। उस संधि के अंतर्गत वीर सावरकर को पुनः काला पानी जाना पड़ा। वीर सावरकर ने जो रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में राष्ट्र की भावना का अविरल प्रवाह है। वह एक सुल्तान को जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था, वह दिल्ली का सुल्तान था, उसने अपने किले में यज्ञ कराना शुरू किया, वेद पाठ कराना शुरू किया और जो भारतीय वांग्मय है उसका पूरा स्वरूप उसने खड़ा किया। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद उस सुल्तान की हत्या कर दी गई। इसका उल्लेख वीर सावरकर ने सुल्तान का उल्लेख किया था, जो भारत में जन्मा था और वह इस्लाम पंथ का अनुयायी हो गया था। उस सुल्तान में भारतीय राष्ट्र की, भारतीय परंपरा का
बोध था, इस नाते उसने वैदिक वाङ्मय ही अपने किले में प्रारंभ किया। हमने देखा है, हमने अतीत में जो पीड़ा है उसको महसूस किया है, अनुभव किया है, और रचनाओं के माध्यम से, अतीत के माध्यम से कितनी दुर्दशा हुई है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर के ऊपर को अभियुक्त बनाया गया। एक कूट रचित साजिश थी, और जो हत्या हुई थी गांधी की, उस हत्या के अभियोग में उनको अभियुक्त भी बनाया गया, किंतु वो मुक्त हुए। स्वातंत्र्य वीर सावरकर में राष्ट्रीय भाव था, राष्ट्र का प्रवाह था, अपने अतीत की का बोध था, और उसको पुनर्जागृत करने की उनके भीतर भावना थी। जो लोग स्वातंत्र्य वीर सावरकर के बारे में प्रश्न पैदा करते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी, वो स्वयं गद्दार हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। गांधी जी का दामाद की तरह से अगर 2-4 महीने जेल में जाना पड़ा तो दामाद की तरह से ब्रिटिश उनकी पूजा करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। जवाहरलाल नेहरू की भी यही स्थिति थी, उनका भी जेलों में यही सम्मान था। लेकिन कोल्हू के बैल बन करके और तेल पर पेरना, जो व्यक्ति ये श्रम करता है, श्रम कराया जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति को आप स्वयं महसूस करेंगे कि जिसके खून और पसीने से समाज का कार्य और विस्तार हो पाता है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर के संबंध में कहानियाँ बहुत हैं, उनकी स्मृतियाँ बहुत हैं, और इतनी हैं कि जिनको पंक्तियों में समेटा नहीं जा सकता। वीर सावरकर राष्ट्र के प्रतीक हैं, प्रतीक थे, और अनंत काल तक उसके प्रतीक बने रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम